अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, यानी पूरा जो चैप्टर है उसमें हम एटम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो है वो एटम की डेफिनेशन पढ़ने नहीं आए। एटम की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था उसमें ही पढ़ लिए। यहाँ पर हम एटम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है ना कि एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में होते हैं, इलेक्ट्रॉन अराउंड जो है चक्कर लगा रहा होता है। अब ये सब किसने बताया? क्या ये किसी एक साइंटिस्ट ने बताया? नहीं, इस एटम की पूरी एक हिस्ट्री है। कभी किसी ने एटम के बारे में ये चीज़ बताई, कभी किसी ने ये बताया, कभी वो बताया। सो पूरी जो है हिस्ट्री है जो हज़ारों सालों से चली आ रही है। सो इस चैप्टर में एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। आज जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हिस्ट्री ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एटम की हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हिस्ट्री ऑफ एटम। आखिर एटम की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले किसने बताया एटम के बारे में? हमें पता है ये सब मैटर जो है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एटम से बनी हुई। किसने लेकिन ये जो है ये सब कुछ बताया, यानी शुरुआत सबसे पहले किसने की? सो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है आता है, साइंटिस्ट ना कहूँगा, असल में एटम का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, वो दिया था, किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने, ठीक है। ये वो वाहिद बंदा है जिसने बताया कि जो भी चीज़ है आपके आसपास ये सब कुछ एक छोटे से ज़रड़े से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम। इसने जो है इसे एटमॉस कहा था। क्या कहा था? एटमॉस। और कौन सा टाइम था? ये टाइम था अराउंड 400 BC। 400 BC समझ रहे हैं आप? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट ईसाई लोग जो हैं वो क्राइस्ट कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 400 साल पहले ये बात बताई थी डेमोक्रिटस ने एटम के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 400 साल पहले। पुराने दौर का है। कौन होगा ये? पुराने दौर के जितने भी फ़िलासफ़र थे, साइंटिस्ट थे, वो ग्रीक ही थे। तो ये भी कौन है? ये ग्रीक है, ठीक है। जो डेमोक्रिटस है वो कहाँ से बिलोंग करता है? ग्रीस से, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये ग्रीक है। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो भी चीज़ें हैं वो सब छोटे से पार्टिकल से बनी हैं, जिसका नाम इसने रखा एटमॉस। और इसने ये कहा कि एटम से और कोई भी छोटी चीज़ नहीं है, यानी एटम ही है जो सबसे छोटा है। अच्छा, इसने जो बात कही थी वो एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे या साइंस के हवाले से नहीं कही थी। ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये फ़िलोसोफर था। तो इसने जो बात कही वो अपने फ़लसफ़े के हिसाब से कही थी, अपनी फ़िलोसफी के हिसाब से कही थी, लेकिन फिर भी इसकी बात कुछ हद तक जो है वो सही निकली, ठीक है। सो एटम की हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? 400 BC से, यानी वो आज से तकरीबन 2500 साल पहले जो है वो एटम की कहानी शुरू होती है। और वो कौन था? वो था डेमोक्रिटस, ग्रीक था। इसने क्या कहा एटम के बारे में? इसने एटम के बारे में दो चीज़ें बताई कि एटम जो है, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से बनी हुई है और एटम से और कुछ छोटा नहीं होता। एटम को इसने क्या कहा? एटमॉस कहा था। और इसकी जो ये बात है ये फ़िलोसफी के बुनियाद पे है। अच्छा, थोड़ा इस लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं जो इसने दिया। इसने लफ्ज़ दिया था एटमॉस, ठीक है। अब लाजमी बात है ये लफ्ज़ इंग्लिश लैंग्वेज का तो नहीं है,
ये इंग्लिश तो था नहीं बंदा, ये बंदा कौन था, ये ग्रीक था। तो ये एटामोस लफ्ज़ जो इसने दिया, ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज का लफ्ज़ होगा, ये ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ होगा। सो एटामोस ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है। अब अगर एटामोस ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है तो ग्रीक जो लफ्ज़ होते हैं उनकी इंग्लिश में तो कोई ना कोई माना होती होगी ना। जैसे जो इंग्लिश के लफ्ज़ हैं उनकी उर्दू में माना होती है, ठीक है, सिंधी में माना होती है। तो जो ग्रीक लफ्ज़ होते हैं उनकी भी तो इंग्लिश में माना होगी ना कोई। हाँ होगी। तो एटामोस का जो मतलब होता है इंग्लिश में वो होता है अनकटेबल, यानी ऐसी चीज़ जो जिसको आप और कट ना कर सकें, जिसको आप और ज़्यादा तोड़ ना सकें, वो खुद ही सबसे छोटा हो। सो एटम के बारे में इसका जो कॉन्सेप्ट था वो इसी लफ्ज़ में छिपा हुआ है। तो इसने क्या कहा, एटमोस का मतलब होता है अनकटेबल, यानी जो कट ना हो सके, जो टूट ना सके। क्यों टूट ना सके, क्यों कट ना सके? क्योंकि वो खुद सबसे छोटा है, उससे कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद जो है सालों साल गुज़रते गए, ठीक है, इसके बाद हज़ारों साल गुज़र गए, लेकिन किसी ने भी एटम के बारे में बात नहीं की। और फिर साल आता है 1803। कौन सा साल आता है? 1803। और शुरुआत होती है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की, ठीक है। यह सबसे पहला एटम का मॉडल था। वो किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। इसने कुछ ज़्यादा खास कुछ बताया नहीं एटम के बारे में, बस यही बताया कि एटम जो है वो अनडिवाइडेबल है, अनकटेबल है, एटम से ज़्यादा छोटा कुछ नहीं होता और सब कुछ एटम से बना होता है। लेकिन उसके बाद जो हज़ारों साल गुजर गए और साल कौन सा आया? 1803 का, यानी तकरीबन मेरे ख्याल से 2200 साल, आई गेस 2200 साल गुजर गए। उसके बाद जो है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल दिया। किसने दिया था? वो साइंटिस्ट कौन था? वो था जॉन डाल्टन, ठीक है। वो बंदा कौन था? वो था जॉन डाल्टन। 1803 में इसने एटम का मॉडल दिया। और ये इसने कौन सा मॉडल दिया वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हुआ एटम के साथ, एटम के बारे में किस किस ने क्या क्या बताया। सो इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो होती है 1886 में, 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसने प्रोटॉन को ऑब्ज़र्व किया। और वो कौन था बंदा? वो था गोल्ड स्टेन, ठीक है। 1886 में गोल्ड स्टेन ने क्या किया था? 1886 में गोल्ड स्टेन ने प्रोटॉन को ऑब्ज़र्व किया। उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि प्रोटॉन जैसी भी कोई चीज़ होती है, बल्कि ये लफ्ज़ प्रोटॉन ही उस वक्त पे नहीं था। असल में गोल्ड स्टेन ने कोई चीज़ नोटिस की अपने एक्सपेरिमेंट में। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ नोटिस की जिसे आगे चलकर दूसरे साइंटिस्ट ने प्रोटॉन का नाम दिया और बताया कि एटम के अंदर होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इनका जो है वो ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऐसा हुआ था तारीख़ में और इस टाइम पे हुआ था। लेकिन डिटेल में जो है वो हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। ये पूरा अलग टॉपिक इसका होगा, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सो प्रोटॉन ऑब्ज़र्व के कौन से साल में हुआ? 1886 में। और पहला जो है एटम का मॉडल वो 1803 में दिया। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। उसके बाद जो है 1897 का वक्त आता है और डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सो साल है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से पहले ऑब्ज़र्व हुए थे, लेकिन वो किसी ने भी इसकी जो है वो सही से स्टडी नहीं की। किसी ने भी नहीं बताया कि एटम के अंदर का पार्टिकल है। सो ये कौन सा साल था? ये था 1897, 1897। साइंटिस्ट है जे
थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया। अब कैसे डिस्कवर किया ये अलग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद साल आता है 1911 और एक नया एटम का मॉडल दिया जाता है, क्योंकि जो मॉडल 1803 में पहला एटॉमिक मॉडल, पहला मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो जॉन डाल्टन ने दिया था, असल में वो उसमें कुछ गलतियां थी, यानी उसने कुछ बातें सही बताई और कुछ बातें क्या थी, गलत थी। उसके बाद रदरफोर्ड जो है, इसने जो है एटम का एक मॉडल दिया। साल है 1911 और इसी साल में इसने न्यूक्लियस भी जो है वो डिस्कवर किया। यानी इस साल इसने 1911 में इसने दो चीज़ें की। एक तो एटम का स्ट्रक्चर बताया। एटम का स्ट्रक्चर पहले किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने, लेकिन वो इतना दुरुस्त नहीं था। उसके बाद किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, और रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि एटम में अंदर न्यूक्लियस होता है। इसे ये नहीं पता था, इसने ना कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। न्यूक्लियस की इसने कहा था कि एटम सबसे छोटा है, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, लेकिन वो कौन सा साइंटिस्ट था, वो था रदरफोर्ड, जिसने बताया कि हाँ एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और एटम का मॉडल दिया, ठीक है। तो 1911 में रदरफोर्ड ने जो है वो एटॉमिक मॉडल दिया। उसके 2 साल बाद यानी 1913 में, उसने 1911 में दिया, ये इसने 1913 में जो है एक और एटॉमिक मॉडल आया जिसका नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्योंकि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था 1911 में, उसमें कुछ जो है वो गलतियां थी। सो उन गलतियों को ठीक करने के लिए कौन आया, बोहर आया, और साल कौन सा है, 1913, यानी 2 साल बाद इसने एटम का मॉडल दिया। और जो गलतियां रदरफोर्ड ने की थी उनको जो है इसने दुरुस्त किया, सही किया, ठीक है जी। सो 1913 में एक और जो एटॉमिक मॉडल आया और उसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जो है डिस्कवरी होती है प्रोटॉन की। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने की थी। असल में उसने डिस्कवरी नहीं की थी, उसने ऑब्ज़र्व किया था किसी रेज़ को, और वो असल में रेज़ कौन थे, वो प्रोटॉन थे। लेकिन गोल्डस्टीन ने उसके बारे में बताया नहीं कि वो क्या चीज़ है। उसने सिर्फ देखा, लेकिन उसको बता नहीं पाया वो कौन सी चीज़ है। और बताया किसने, फिर से वही साइंटिस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। और इस बार जो साल है वो है 1917, ठीक है। सो इस बंदे ने, रदरफोर्ड ने 3 बड़े काम किए हैं। वैसे तो और भी काम है, एटम के हवाले से 3 बड़े काम किए हैं। पहला, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। दूसरा, एटॉमिक मॉडल दिया। और तीसरा, प्रोटॉन डिस्कवर किया। ये प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो ये 3 बड़े काम एटम के हवाले से रदरफोर्ड ने किए हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन को ऑब्जर्व सबसे पहले उसने किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम प्रोटॉन का किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। और प्रोटॉन को डिस्क्राइब किसने किया, किसने कहा कि जो प्रोटॉन है वो एटम के अंदर होता है, एटम का पार्टिकल है, वो रदरफोर्ड ने बताया। उसके बाद जो है एटम का वो मॉडल आता है सामने जो अभी तक हम पढ़ते हैं डिटेल में, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। 9th में तो बिल्कुल सिंपल एटम की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लेकिन उस मॉडल का नाम है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसका नाम क्या है, इस एटम का जो मॉडल जो दिया गया, यानी एटम की स्ट्रक्चर जो बताएगी, उसका नाम क्या है, क्वांटम मॉडल ऑफ मैटर। और ये कौन सा साल है, ये साल है 1926। और बताया किसने, श्रोडिंगर ने। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन याद रखिएगा, श्रोडिंगर, ठीक है जी। सबसे जो है अच्छा जो मॉडल है एटम का,
जो सबसे सही मॉडल है एटम का वो ये वाला है, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, जो श्रोडिंगर ने दिया था। इससे पहले जितने भी मॉडल आए, बोहर का मॉडल हो या जॉन डाल्टन का हो या डेमोक्रिटस का हो, जहाँ रदरफोर्ड का, वो सारे जो है उनमें कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेड मॉडल है एटम का वो ये है। इन सब को हम डिटेल में आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, सब मॉडल आ गए एटम के, और सब जो है वो पार्टिकल्स भी आ गए। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ये मुख्तलिफ मॉडल्स आ गए। बस एक जो है वो पार्टिकल रहता है, वो है न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो हुई थी 1932 में, और किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। साल है 1932, साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक, और किस चीज़ को डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। यानी 1932 से पहले किसी को भी पता नहीं था कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन जैसी भी कोई चीज़ होती है। यहाँ तक कि श्रोडिंगर ने, जिसने ये मॉडल दिया एटम का, उसे भी नहीं पता था कि एटम के अंदर ये न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज़ है। हालांकि रदरफोर्ड जो है, इसने अंदाज़ा लगाया था कि न्यूक्लियस में कोई और चीज़ भी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और चीज़ भी है एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और चीज़ भी है, लेकिन किसी ने किसी ने उसको डिस्कवर अभी तक नहीं किया था। और डिस्कवर किसने किया फिर? जेम्स चैडविक ने। और रदरफोर्ड की बात आखिरकार सही साबित हुई, वाकई में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और चीज़ भी है एटम के अंदर, वो है न्यूट्रॉन। सो ये जितने भी 9 टॉपिक हैं, ठीक है, ये सारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे इनके अलावा इस चैप्टर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो इस पूरे को अगर हम समराइज़ करना चाहें, अच्छा मैं यूँ कहता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने लिख लिया। ये पूरे साल जो है आपको याद करने हैं। सबसे पहले शुरुआत एटम की कहाँ से हुई? 400 BC में। और किसने की? वो कौन सा आदमी था? वो था डेमोक्रिटस, ठीक है। इसने जो है एटम का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले जो एटम का लफ्ज़ है वो यूज़ किसने किया था? डेमोक्रिटस ने। उसके बाद 1803 में एक एटॉमिक मॉडल आया जो कि दिया जॉन डाल्टन ने। इसने क्या किया था? इसने एटम का मॉडल दिया था। इसने एटम के बारे में बताया, एटमोस के बारे में बताया। इसने एटम का मॉडल दिया। साल में फ़र्क देखे, हज़ारों सालों का जो है इनमें, सॉरी मेरी ज़ुबान थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सालों की जगह क्या निकल जाता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। हज़ारों सालों का जो है वो फ़र्क है। उसके बाद 1886 में जो है वो ऑब्ज़र्व होता है। कौन ऑब्ज़र्व होता है? प्रोटॉन ऑब्ज़र्व होता है। और कौन करता है प्रोटॉन को ऑब्ज़र्व? गोल्ड स्टेन, ठीक है। इसने क्या किया? प्रोटॉन को ऑब्ज़र्व किया। फिर साल आता है 1897, और बंदा है जॉन जे थॉमसन। इसने डिस्कवर किया, किस चीज़ को डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को। ये वो वाहिद बंदा है, पहला बंदा है जिसने पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ होती है। 1911 में रदरफोर्ड ने क्या दिया? एटम का एक नया मॉडल दिया, दूसरा मॉडल दिया। पहला जॉन डाल्टन ने दिया, दूसरा रदरफोर्ड ने दिया। 1913 में जो है वो कौन था साइंटिस्ट? बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में गलतियां निकाली और अपना एक एटम का मॉडल दिया। यानी रदरफोर्ड के मॉडल में जो गलतियां थी उनको सुधार के अपना एक नया मॉडल एटम का पेश किया, जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। जो रदरफोर्ड ने दिया था उसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। 1917 में रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन को आइडेंटिफाई किया। किसने? रदरफोर्ड ने
प्रोटॉन को डिस्कवर किया, ये भी कह सकते हैं, या प्रोटॉन को आइडेंटिफाई किया, ये भी कह सकते हैं। प्रोटॉन को सबसे पहले ऑब्जर्व इसने किया था, लेकिन इसे पता नहीं था ये क्या चीज़ है। बताया किसने? रदरफोर्ड ने। साल है 1917। 1911 में रदरफोर्ड ने मॉडल भी दिया एटम का, प्लस में न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। 1986 में जो है साइंटिस्ट है श्रोडिंगर, इसने जो है एटम का मॉडल दिया, और सबसे जो मशहूर मॉडल है वो श्रोडिंगर का है। लास्ट में जो है साइंटिस्ट है चैडविक, इसने क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन। सो ये सारी चीज़ें आपको जहन में बिठानी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आएगी होगी इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक और जो है वो जो कहते हैं वो सब कर दीजिएगा।